हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास अभी 11th करने वाले हम लोग। क्वेश्चन कहता है आपसे, लेट P, Q बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइजेक्शन ऑफ AB। क्या कह रहा है कि P और Q दो पॉइंट्स हैं किसके? AB के। क्या कह रहा है? उसको वो ट्राइजेक्शन कर रहे हैं। ट्राइजेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB। कौन सा लाइन सेगमेंट है? AB। और उसके हम तीन पार्टीशन कर रहे हैं और इसमें हमें दो पॉइंट्स के नाम देने हैं, एक P का और एक Q का, AB के बिटवीन। तो कहता है विद P क्लोजर टू A। जो P पॉइंट होगा वो क्लोजर होगा A पॉइंट के। तो A पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर P पॉइंट होगा, तो इसका मतलब Q पॉइंट जो होगा वो क्लोजर होगा किसके पास? B के पास होगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो कह रहा है कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है अब तक, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप कैसे फाइंड आउट करोगे P और Q के कोऑर्डिनेट्स को। आगे कहता है डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर, A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 4,7 है। नेक्स्ट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 16,-2 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कब निकालने हैं? जब हमें यह दिया हुआ है कि AB को ये क्या कर रहे हैं? P और Q ट्राइजेक्शन कर रहे हैं। ट्राइजेक्शन का मीनिंग होता है बच्चों तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइजेक्शन भी बोलते हैं हम। बाइजेक्शन का मतलब भी क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहां पर जो डिवाइडेशन हो रहा है यहाँ पे इक्वल हो रहा है। तो मैं जैसे बोलना चाहूं तो मान लो ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका रेशियो जो रहेगा वो 1 रहेगा, इसका भी रेशियो क्या रहेगा? 1 रहेगा, इसका रेशियो भी क्या रहेगा? 1 रहने वाला है। मान लेते हैं P के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो A, B रहेगा और Q के कोऑर्डिनेट रहेंगे, ले लेते हैं C, D रहेंगे। तो हमसे कह रहा है कि पहले इस P के कोऑर्डिनेट निकालो, फिर Q के कोऑर्डिनेट निकालो। अब कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला और समझना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? सेक्शन फॉर्मूला। देखो बच्चों, यहां पर थोड़ा सा पॉइंट, जो थोड़ा सा कुछ कंटेंट थोड़ा 10th क्लास का ऐड किया गया है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। कुछ फॉर्मूले यूज किए गए हैं यहाँ पर, तो उन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम इन क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला भी हमारे पास दो तरीके के सेक्शन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है इंटरनली और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नली। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। इन दो फॉर्मूलों का यूज करते हुए, फॉर्मूले क्या हैं इनके वो भी बता देता हूं। सेक्शन फॉर्मूले में अगर मेरे पास जो है इंटरनली मुझे यूज करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x = mx2 - nx1। सॉरी, इंटरनली की बात कर रहे हैं तो प्लस आएगा, डिवाइडेड बाई m + n। और ऐसे ही y का जो होगा वो क्या होगा? m/2 + n/1 अपॉन m + n। पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना क्या है इसमें कि मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB और कोई पॉइंट है यहां पर, मान लो कोई Q पॉइंट है। Q पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो ये आपके पास मार्कर है, मार्कर एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसे कहीं से भी ब्रेक करता हूं तो इसका मतलब हो गया कि मैंने इस लाइन को इंटरनली ब्रेक कर दिया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इस लाइन को इंटरनली ब्रेक कर दिया है। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में केवल और केवल डिस्कस करूंगा तो इंटरनली ही ब्रेक, इंटरनली जो पार्ट है उसी को एलेबरेट करूंगा, एक्सटर्नली वाले को एलेबरेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या करूंगा? या तो हो सकता है मैं उसको बिल्कुल मिड पॉइंट से ब्रेक करूं, या हो सकता है आधा पार्ट ब्रेक करूं, या एक का हिस्सा बड़ा रखूं। थोड़ा सा बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो हो सकता है कि मैं इसका एक पार्ट जो है वो छोटा सा यूज करूं और एक पार्ट बड़ा यूज करूं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, इसको ये दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैंने मान लिया ये m पार्ट था और ये n पार्ट था। तो लेंथ यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 10 सेंटीमीटर का एक कोई पेंसिल है या स्केल है मान लो, और आपने उसे ब्रेक कर दिया,
तो एक तो ब्रेक हो गया 7 सेंटीमीटर में और एक ब्रेक हो गया 3 सेंटीमीटर में। तो ये जो दोनों वैल्यू कहलाएंगी, ये इसकी रेशियो कहलाएंगे कि कितने रेशियो में इसने डिवाइड किया है। एम और एन की वैल्यू आएंगी। तो अब हमें क्या करना है, इंटरनली के लिए ये फॉर्मूले यूज करने हैं हमारे पास, और हम इजीली फिर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करें और इस फॉर्मूले को नोट करें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाई वन। तो सेक्शन फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिख दूंगा। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से मैं ए बी लाइन सेगमेंट बना रहा हूं, और इसका एक कोई भी पॉइंट ले सकते हो। पहले आप, मैं पी पॉइंट ले रहा हूं। कौन सा पॉइंट ले रहा हूं? पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 16,-2। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है किसी लाइन सेगमेंट को, तो वो क्या करता है, वहां पे इंटरनली डिवाइड करता है तो उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां देखते हैं, ये इसको एम रेशियो और एन में डिवाइड कर रहा है, तो यहां चेक करेंगे एम क्या है और एन क्या है। तो देखो एपी का जो डिस्टेंस है आप चेक करोगे तो आपके पास 1 यूनिट आने वाला है। तो एपी का डिस्टेंस कितना आ गया? 1। अब पी से लेके पी से लेके बी तक देखेंगे कितना डिस्टेंस है। पी से बी देखेंगे तो 2 पार्टीशन हो रहे हैं, पी से क्यू और क्यू से बी। तो पी से क्यू की लेंथ कितनी है? 1, और क्यू से बी की लेंथ कितनी है? 1। तो 1 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहां पर। तो मुझे m की वैल्यू भी नोन हो गई है और n की वैल्यू भी नोन हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने? पढ़ा था कि a = क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आप a कह सकते हो या स्मॉल x भी कह सकते हो, व्हाटएवर आप जो भी यूज करना चाहो। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने? mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। तो यहां से मेरे पास इस a पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b कह सकते हो या आप बाई भी कह सकते हो इसको। तो इसके क्या आएंगे हमारे पास? m/2 + n/1 डिवाइडेड बाई m + n। तो सॉल्व करते हैं। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? m की वैल्यू चेक करो कितनी है? 1। x2 की वैल्यू कितनी है? अब ये देखते हैं, ये आपको पता है, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये वाला y2 होगा। तो x2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 16 प्लस n की वैल्यू क्या है आपके पास? 2। x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू चेक करो 1, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो सॉल्व कर लेते हैं। a = 1 × 16 करेंगे तो 16, 2 × 4 करोगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3। We will add both the numbers, 16 + 8 24 divided by 3, and we will divide 24 by 3, then we will get 8. This is the value of a. Next we will find the value of b. b = what is the value of m? 1/2. y2 is -2 plus n is 2 multiply by 1 is 7 divided by 1 + 2. b = 1 multiply -2 plus 14 divided by 3. Then b = 14 - 2 12 divided by 3. What is the answer? 4. So this is the value of b. तो देखोगे आपके पास p पॉइंट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 8, 4। तो आपके पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 8, 4। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। अब अगला मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं q। q के कोऑर्डिनेट भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, मैं साइड में ही करता हूं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, AB एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। AB लाइन में देखेंगे, या एक काम कर सकते हो आप AB ना ड्रॉ करके आप लेंथ ले सकते हो, PB ले सकते हो। इससे जल्दी आंसर लेंगे हम, PB, इससे जल्दी आंसर आएगा आपके पास। P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास? P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास, A की वैल्यू 8 आ चुकी है और B की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। तो P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं आपके पास 8, 4। Q निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास C, D है और B के कोऑर्डिनेट क्या है? 16, -2। अब आप ध्यान से देखोगे P Q के बीच का जो रेशियो है वो 1 है और Q B का जो रेशियो है वो 1 है। तो इससे क्या नोन हो रहा है, आपको क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि जो Q पॉइंट है आपका,
Q पॉइंट ये आपका पीबी का मिड पॉइंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? मिड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बीच से ब्रेक कर देना, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर। आई होप समझ में आया होगा। तो यहां पर जो Q पॉइंट है आपके पास पीबी का मिड पॉइंट है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस फॉर्मूले से? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या आएगा आपके पास? x की वैल्यू कितनी है आपके पास? c है। x1 ये हमारा x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। x1 कितना है हमारे पास? 8। x2 कितना है हमारे पास? 16 डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू y1 कितना है हमारे पास? 4। y2 कितना है हमारे पास? माइनस का 2। तो हमने कहा था इसको कोठरिया में बंद कर देना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। कैसे लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। तो सॉल्व करेंगे। c इज इक्वल टू 8 प्लस 16 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड c इज इक्वल टू 12। नाउ वी विल फाइंड y। 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, c इज इक्वल टू 12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज d, तो d इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास Q पॉइंट के। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास? 12, 1। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोशिश करना इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। 2 से 3 बार देखने पर शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 10th का पार्ट है, सेक्शन फॉर्मूला वहीं से पिक किया गया है इस चैप्टर में। तो 2-3 बार आप रिमाइंड करके देखोगे तो आपको बड़े आसान तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूले का इंटरनली, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो आप इस तरीके से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा।